तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो अनुपात अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। कुछ हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। रेशियो कभी भी दो राशियों के बीच में होता है। रेशियो निकालने के लिए दो राशि होना जरूरी है। दो राशि मतलब कि और वो भी सेम टाइप का। दो राशि वो भी समान प्रकार का। समान होना चाहिए, तो प्रकार दोनों का समान होना चाहिए। जैसे कि समान प्रकार मतलब कि लंबाई है तो लंबाई रहना चाहिए। जैसे कि मीटर में है तो मीटर में रहना चाहिए दूसरा भी। तब इन लोग का होगा। जैसे कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे दिया था पिछले बार भी, याद होगा तो। लंबाई का अनुपात 5:9 है तो ये 5 है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 9:5। लंबाई और चौड़ाई दोनों मीटर मीटर में ही रहते हैं ना। दोनों लंबाई ही है। एक्चुअल में उसका नाम बस चेंज कर दिए हैं। एक को लंबाई एक को चौड़ाई, लेकिन है तो वो एक मीटर मतलब कि एक क्या कहना चाहिए, दूरी का ही मात्रा है। दूरी नापने के लिए है, मीटर में नापते हैं। और जैसे कि किलोग्राम में है या ग्राम में है, वजन है, तो दोनों वजन नहीं रहना चाहिए। तो अनुपात होने के लिए पहले दो राशि होना चाहिए। कम से कम दो राशि होना चाहिए। दो राशि का अनुपात निकालते हैं। और एक ही टाइप का रहना चाहिए, एक ही टाइप का, सेम प्रकार का रहना चाहिए। एक ही प्रकार का, एक ही प्रकार कहने का मतलब है मीटर है तो वो भी मीटर वाला यूनिट होना चाहिए। मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। किलोमीटर है तो किलोमीटर। ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होना चाहिए। तब इन लोग के बीच में क्या बोलते हैं। अब देखो, अगर ये पहला वाला संख्या जो विद्यार्थियों की संख्या है तो दूसरा वाला संख्या भी विद्यार्थियों की संख्या है। और विद्यार्थियों की संख्या और अंकों दोनों पर कोई मात्रा नहीं होता तो उन लोग के बीच कंपेरिजन हो सकता है। तो क्या बोल रहा हूँ, सम राशि राशि एक प्रकार का राशि होना चाहिए। समय है तो समय ही रहना चाहिए, अगला को भी दो राशि रहना चाहिए। लेकिन समय है तो समय, दूरी है तो दूरी, वजन है तो वजन, यही रहना चाहिए। अब जैसे कि मैं बोलूंगा दो राशि सेम होना चाहिए अनुपात। और इससे क्या पता चलता है, इससे अनुपात का मतलब है कि कौन किसके कितना ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा है। कितना ज्यादा है नहीं, जैसे कि 10:5, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 10:5। ये जो है अनुपात का चिन्ह है। 10:5 मतलब कि 5 10 का कितना गुना है, ये 10 5 का कितना गुना है। तो इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, भाग देके निकालते हैं। तो 10 वो अनुपात को बटे में बदल देते हैं। 5 × 5 5 × 10। तो इसका अनुपात क्या है, 2:1। दोनों जो है 10 है तो ये 5 है। दोनों संख्या है। अभी तो फिलहाल मात्रा कुछ नहीं है, 10 किलोग्राम नहीं है ना 5 किलोग्राम नहीं है, बस संख्या है। तो संख्या होना भी एक अपने आप के समान है। अब यही बात बोल दिया रहता है 10 किलोग्राम और 5 मीटर का रेशियो निकालो। तो मीटर और किलोग्राम का अनुपात नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रकार के हो गए। ये वजन मापने का है और ये दूरी नापने का है। समझ में आया इतना। हेलो हेलो हेलो, किसी को सुनाई दे रहा है। अरे बोलोगे तब तो आगे पढ़ूंगा यार। हेलो, आगे बोलो, कोई समझ में आया कि नहीं आया, कि सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ तो बोलते रहा करो, नहीं तो फिर मैं क्लास को आगे कैसे बढ़ेगा। बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, जितना समझ में आ गया ना। अनुपात मतलब कौन किसके कितना गुना है। अनुपात कहने का मतलब है दो के बीच अनुपात निकालना है, तो उसको भाग देना है, सिंपल। और भाग दे के दशमलव के रूप में नहीं लाना है, उसको सरल भिन्न के रूप में ही लिखना है। सरल भिन्न, सरल भिन्न मतलब जैसे कि ये है 15/20। ये जब सरल भिन्न नहीं है, क्योंकि
ये दोनों जो है अभी किसी एक संख्या से भाग जाते हैं। दोनों किस संख्या से जाते हैं? एक के अलावा ना, एक के अलावा 5 से भी भाग जाते हैं दोनों। तो ये जो है सरल भिन्न नहीं है। तो इसे क्या करेंगे? 5 हटा दो, 5 तिया 15, 5 चौ 20, 3/4 आ गया। अब देखो 3 जो है खाली 1 और 3 से भाग जाता है, और 4 भरी से किसी से भी आता हो, तो दोनों जो है, दोनों संख्या जो है खाली 1 से भाग गया है। दोनों संख्या में क्या कॉमन है? 1, 1 से ही भाग जाएगा दोनों संख्या ऊपर नीचे। तो जब दोनों संख्या अनसरफराज का दोनों संख्या 1 से ही भाग जाए तो उसको बोलते हैं सरल भिन्न। और इसी को लिखेंगे अनुपात में 3:4। और जब दोनों संख्या केवल 1 से भाग जाता है तो दोनों संख्या को आपस में एक दूसरे का क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, दोनों पार्टनर है ना, दोनों एक दूसरे को भाग नहीं देते ना, दोनों में कोई कॉमन भी नहीं है। तो को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या पढ़े ना। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो खाली एक और खुद से भाग जाता है, और ये दोनों मिला के खाली एक से भाग जा रहे हैं। ये दोनों जो है, और दूसरे से भी जाएगा, ये अलग अलग, अलग अलग दूसरे से जाएगा। जैसे कि ये किससे जा रहा है? 1, 2 और 4 से जा रहा है भाग। ये किससे जा रहा है? 1 और 3 से जा रहा है। लेकिन दोनों, दोनों को कौन सा संख्या भाग देता है? एक ही ऐसा संख्या है जो दोनों को भाग देता है। तो दोनों को अगर एक संख्या एक ही भाग दे रहा है तो वो एक दूसरे के सहअभाज्य हैं, साथ में अभाज्य। 3 का सहअभाज्य संख्या क्या है? 4। 4 का सहअभाज्य संख्या क्या है? 3। अब इतना समझ में आया? हेलो, अब देखो, ये हो गया पहला वो। अब मान के चलो, अनुपात तो पढ़ लिए। अनुपात मतलब दो राशि समान होना चाहिए और कोण कितना गुना। अब उसके बाद आते हैं समानुपात। समानुपात मतलब बराबर अनुपात। जैसे कि हो गया तुम्हारा एग्जांपल के लिए 12/16 और 15/20, और हो गया 14 नहीं 28/21। ये हो गया 3 जो है। ये है तुम्हारा अनुपात, मान के चलो ये 12/16, 12/16 है। ये 15/20 है। अनुपात को सरल भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। और ये 21/28 है। ठीक है, ये 3 जो है अनुपात है। अनुपात है ये तीनों। लेकिन देखो, तीनों अभी किससे भाग जा रहा है? ये 4 से भाग जा रहा है। तो 4 दिया 12, 4×4 = 16। ये 3:4 के बराबर है, लिख सकते हैं। 5 दिया 15, 5×4 = 20। तो ये भी 3:4 के बराबर है। 7 दिया 21, 7×4 = 28। ये भी 3:4 के बराबर है। तो तीनों जो है 3:4 के बराबर है। मतलब कि ये तीनों भी आपस में बराबर है। 12/16 बराबर 15/20 बराबर 21/28 बराबर 3/4। और इसी बराबर को गणित के टर्म में बोलते हैं प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन का चिन्ह होता है समानुपात, बोलते हैं उसी को, बराबर को। प्रोपोर्शन का चिन्ह होता है 4 ठो डॉट। मतलब कि बराबर ना लिख के यहाँ क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये चिन्ह है अनुपात का, ये चिन्ह है समानुपात का। मतलब अगर उसको सरलतम भिन्न में बदलेंगे तो सभी का बराबर आएगा। तो इसी को बोलते हैं समानुपात। अनुपात समानुपात दोनों समझ में आ गया? हेलो, जी। अब देखो, मान के चलो ये है
बस अब समानुपात में खाली दो टर्म है, इसको छोड़ दो। अब समानुपात के दो टर्म है खाली, 12 में से 40, 16 समानुपात 3:4 के है, ये तो पता है। तो ये जो पहला टर्म है और ये लास्ट है, वो देखो लास्ट में है, एक्सट्रीम में है, इन दोनों के अंत में है ना, तो 12 और 4 इसको बोलते हैं सीमान सीमान पद, या इंग्लिश में बोलेंगे एक्सट्रीम टर्म। एक्सट्रीम टर्म इंग्लिश में बोलेंगे, एक्सट्रीम मतलब एंडिंग का टर्म, ये सामने और वो वाले को, ये शुरू और लास्ट वाले को, तो इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म। और ये फर्स्ट है तो फर्स्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे ये सेकेंड, ये थर्ड, कौन सा सेकेंड है, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो बीच में जो आता है उसको बोलते हैं मध्य पद, अंत में आता है इसलिए सीमांत पद या एक्सट्रीम टर्म। सीमा के अंत में आ रहा है ना, बाउंड्री के एंड में आ रहा है, तो सीमा के अंत में पद सीमांत पद, ये दोनों बाउंड्री बाउंड्री में आ रहे हैं, और ये बीच में आ रहा है इसलिए मध्य पद या मिडिल टर्म बोलेंगे इसको, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना? हेलो, जी सर। हेलो हेलो, हाँ ये ना बोला करो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सीमांत पद हो गया, तो हम लोग क्या पढ़ लिए, अनुपात भी पढ़ लिए, समानुपात भी पढ़ लिए। अब इसी में पढ़ते हैं संलग्न अनुपात, संलग्न अनुपात या फिर कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल। इसका कहने का मतलब कुछ नहीं है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू रहेगा। संलग्न अनुपात मतलब कि जो समानुपात है वो कंटिन्यू रहेगा, चार मान के चलो कुछ नंबर ए बी सी डी, तो ये जो है कंटिन्यूअस अनुपात में कब बोलेंगे, जब ए अनुपात बी समानुपात है किसके, बी अनुपात सी के, और ये समानुपात किसके, सी अनुपात डी के। तो देखो ए अनुपात बी, फिर बी से कंटिन्यू हो रहा है, ए से बी में जा रहा है, फिर बी से कंटिन्यू हो रहा है, फिर बी से सी में जा रहा है, फिर सी से कंटिन्यू हो रहा है। मतलब कि लगातार कोई ना कोई एक टर्म जो पिछले से ले रहा है ना, यहाँ से पहले टर्म को ले लिया फिर कंटिन्यू होगा। समानुपात मतलब बराबर होता है, ए अनुपात बी समानुपात है बी अनुपात सी के, और सी अनुपात डी सी, और सी अनुपात डी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, आया। आया ना? तब देखो जब हम लोग करते थे ए अनुपात बी है मान के चलो, और सी अनुपात डी है, दो था ना, तो इसको बोलते हैं एंडिंग टर्म, और ये बीच में आता था तो क्या बोलते थे, मिडिल टर्म, है ना। तो इसमें भी कुछ नाम देते हैं। ये जो कंटिन्यू आ रहा ना, तो मान के चलो ये जो है क्या है, फर्स्ट टर्म या पहला टर्म, ये है, दोनों जो है इसके प्रत्यक्ष में दोनों मिडिल में है, तो मध्य टर्म, मध्य या फिर सेकंड बोल सकते हैं, सेकंड टर्म, दोनों बी बी है ना, तो ये सेकंड टर्म, और ये है तीसरा टर्म, तृतीय, तृतीय टर्म, तृतीय पद, और ये है चतुर्थ पद। प्रथम पद, द्वितीय पद, और तृतीय पद, और चतुर्थ पद। सी जो है तृतीय पद, ए जो है प्रथम पद, द्वितीय पद, और यह है चतुर्थ पद, और इसी को बोलते हैं सेकंड टर्म, टर्म, थर्ड और फोर्थ टर्म। इसका ज्यादा उपयोग नहीं है, इसको नाम की याद रखने की जरूरत नहीं है। बस संलग्न अनुपात है मतलब कि
यहाँ से अगर बी है ए रेशियो बी है तो अगला जो है बी से शुरू होगा, अगला अनुपात जो है। अब बी रेशियो सी है तो अगला जो है सी से शुरू होगा। बस इतना ध्यान रखो इस चीज में। ये चीज समझ में आ गया? हेलो, जी। इसी को बोलते हैं संलग्न अनुपात। और एक और वर्ड है इसी के लिए, वितत वितत अनुपाती। वितत अनुपाती, वितत का मतलब होता है कंटिन्यू या लगातार। वितत का मतलब भी होता है लगातार। तो वितत प्रायवाची है लगातार का, तो लगातार अनुपाती, लगातार है ना। ए रेशियो बी, फिर बी रेशियो सी, फिर सी रेशियो डी, ये लगातार है, इसलिए कंटिन्यूअस अनुपात। अब देखो, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया नहीं? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म। अब इसमें देखो, हम लोग पढ़ते हैं मध्यानुपाती। ये निकालने के लिए बोलता है मध्यानुपाती, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। तो जब भी मध्यानुपाती बोलते हैं तो मध्यानुपाती किसको बोलते हैं? सेकंड टर्म का नाम जो निकालते हैं उसी को बोलते हैं मध्यानुपाती। तो ए रेशियो बी, अब बी रेशियो सी, इसी को ले लो खाली, और इसमें बी का मान निकालना है। बी का मान निकालना है तो इसी को बोलते हैं मध्यानुपाती। यहाँ जब बी आएगा, क्लियर दिखाई दे रहा है। और वेट कर लेते हैं 2 मिनट, बहुत प्रॉब्लम होता है क्लियर आने का। आ गया? आएगा तो बताना। आया। आ गया ना? जी। ठीक है। तो जब भी मध्य अनुपाती निकालने के लिए बोलेंगे तो मध्य अनुपाती मतलब बी का मान निकालना। जो सेकंड ऐसे कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन को ध्यान में रखना। अब बी कहाँ पास आता है उसको लिख देना, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी इसमें आता है। तो इसमें इसका और इसका मान दे दिया रहेगा और बोलेगा मध्य अनुपात निकालो। तो ए रेशियो बी का मतलब क्या होता है? ए बटे बी बराबर बी बटे सी होता है। अब ये सी जो है भाग में है तो इधर आके गुणा हो जाएगा, और बी जो है भाग में इधर जाके गुणा हो जाएगा इसके। ये इधर गुणा में चला जाएगा, ये इधर गुणा में। तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? मूल वर्गमूल या स्क्वायर रूट रूट ऑफ ए सी या मूल ऑफ ए सी। अब देखो यहाँ से क्या निकालना है, यही निकालना है तुम लोग को। जब भी मध्य अनुपात निकालने के लिए बोलेगा ना 2 टर्म का, तो दोनों टर्म को गुणा कर देना है और उसका मूल निकाल देना। अब प्रश्न कैसे पूछेगा? मेरे को पूछ दिया कि 16 और 225 का मध्य समानुपाती निकालो। मध्य समानुपाती निकालो 16 और 25 का। तो 16 जो है क्या है? लास्ट टर्म है, 16 रेशियो बी और बी रेशियो सी। 225 का मान दिया है यहां से। तो वैसे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग मध्य अनुपाती, मध्य या मीन समान, मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या समझते हैं कि जो शुरू टर्म है ये 16 जो है ए है, और ये आखिरी है सी, दोनों को गुणा कर दो और दोनों का वर्गमूल निकाल दो, यही समझते हैं। या फिर 16 बटे बी बराबर बी बटे 225 होगा। 2 टर्म दिया है ना, 16 225 का मध्य समानुपाती निकालना है। इसका मतलब ये है 16 बटे बी, बी जो मध्य में है तो ये है मध्य समानुपाती, इसी का मान निकालना है बी बटे 225। इतना समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, आया। वितरण अनुपात तो ले लेना है। अभी दूसरा जो अनुपात बोला हूँ, दूसरा कौन सा बोला हूँ? बी को ही बोला हूँ। अब बी का मान निकालना है। अब देखो बी का इधर इधर जाकर क्या हो गया? बी स्क्वायर, तो इसको एक साइड ले लो। और ये क्या हो गया? 16 गुणित 225। अब इन दोनों को गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्यों दोनों को गुणा करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि हम लोग क्या निकालते हैं?
अगर बी वर्गमूल है 16 गुणित 225 का, तो जो 2 बार आया रहेगा उसको एक बार बाहर निकाल देते हैं, तो दोनों का अलग अलग गुणनफल निकाल देते हैं, तो 16 का निकालते हैं। चलो 16 का तो तुम लोग जानते हो ना, 16 का क्या होता है 4 गुणित 4, 4 चौक 16 होता है, ये तो जानते हो। 225 का नहीं पता, तो 225 का निकाल दो। 5 का तो भाग जाएगा, इकाई हमको 5 है, तो चलो वहां से करते हैं। 5 चौक 20, 22 में 20 घटाया 2, 8 पचे 25, 5 निया 45, 3 दिया 9, 3 एकम 3, तो ये क्या आ गया 5 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3, तो जो 2 बार रहता है उसको एक बार निकाल देते हैं। 2 बार है, एक बार निकल गया, फिर 2 बार है, एक बार निकल गया, फिर 2 बार है, एक बार निकल गया। 4 5 6 20, 20 दिया 60, तो जो मध्य अनुपाती निकला, मध्य अनुपाती या मीन प्रोपोर्शन, इंग्लिश में बोले तो मीन प्रोपोर्शन, वो क्या निकला 16 और 225 का 60। समझ गए? अब देखो इसका मतलब क्या है, 16/60 करोगे जी सर। तो वो 60/225 बराबर आएगा। अब देखो दोनों किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से तो नहीं कट रहा है। 4 चौक 16, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, 4/15 आया। अब ये देखो दोनों जो है एक के अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा। 15 में भी 2 का वो पहाड़ा नहीं आता, तो ये तो जाएगा नहीं एक से भाग। अब देखो इसका एक 15 आना चाहिए, तो क्या होता है दोनों 4 से भाग जा रहे हैं, फिर से 4 से चले जा रहे हैं, 5 से जा रहे हैं भाग, देखो ये भी 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5 चौक 20, 2 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अभी भी भाग जा रहे हैं, 12 और 45 है, दोनों 3 से भाग जा रहे हैं, तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, और ये एक बचा, 3 पंचे 15, 4/15 ये भी आया, 4/15 ये भी आया, तो दोनों बराबर है ना, वितत अनुपात में है। वितत मतलब कंटिन्यूअस, 16/60, 16:60 और 60:225 कंटिन्यू हो रहा है ना, ठीक है। हेलो, जी। अब इसी को बोलते हैं मध्य अनुपाती, और इसी में आगे बढ़ जाते हैं। अगर 2 का मान दे दिया है, बोल दिया है 2 का मान दे दिया है, तो तीसरे का मान निकालो, तृतीय अनुपाती निकालो, तृतीय अनुपाती निकालो, तृतीय अनुपाती। तो तीसरा टर्म क्या था उसमें, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, समानुपाती सी रेशियो डी। तीसरा अनुपात कौन सा था, ये था, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये था, ठीक है। तीसरा समानुपाती में ये था तीसरा। तो अब क्या करना है, हम लोग को निकालना है तृतीय अनुपाती। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेलो, तृतीय अनुपाती को थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं, हाँ वही तो बताया था, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, या इंग्लिश में बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन। रुक जाते हैं 2 मिनट, क्लियर आएगा तो बता रहे हैं। तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शन, अभी सुनो केवल, जब तक क्लियर नहीं आ रहा, क्लियर आएगा तो बता देना। क्या पढ़े थे विकल्प अनुपाती में, ए रेशियो बी समानुपाती बी रेशियो सी समानुपाती सी रेशियो डी। तो जो तीसरा टर्म क्या आता था, सी आता था, ए तो पहला टर्म था, बी दूसरा टर्म था, और सी तीसरा टर्म था। तो अगर 2 का मान दिया है, 2 का मान दिया है और बोलेगा कि तृतीय अनुपाती निकालो, तो जो 2 का मान क्लियर आ रहा है। आ गया ना, 2 का मान दिया है जी। तृतीय अनुपाती निकालो, तो वो 2 जो है क्या रहेंगे, एक तो पहला वाला रहेंगे और दूसरा एक ए रहेगा और एक बी रहेगा, बस इतना समझ लो। अगर 2 दिया है तो क्या बोलेगा क्वेश्चन में, प्रश्न में तुमको ये बोलेगा कि कोई भी तृतीय अनुपाती का एक आध प्रश्न दिया है,
तृतीय अनुपाती का एक और प्रश्न, हाँ 4 एवं 16 का 4 व 16 का तृतीय अनुपाती निकालो। तृतीय अनुपाती या फिर थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, ये बोल देगा। तो 4 और 16 खाली दो संख्या दिया है, तो सामने का दो संख्या होगा ए और बी। अगर यहाँ पास करेंगे बी रेशियो सी और सी रेशियो डी, तो ये जो है बीच का ही तो टर्म हो जाएगा ना। यहाँ से अगर इसको पहला लेंगे, इसको दूसरा लेंगे, तो ये तो बीच का टर्म हो जाएगा। तो जो शुरू में दिया है 4 व 16, तो ये पहला और दूसरा टर्म का मान है, हमेशा मध्य का मान दे दिया है। तो ये कहां से लेंगे, ए रेशियो बी समानुपाती बी रेशियो सी, तब तो ये तीसरा होगा ना। यहाँ पर देखो बी रेशियो सी को ले लिए और सी रेशियो डी को ले लिया, वो वाली इक्वेशन को ले लिए, तो ये मिडिल का टर्म हो गया ना। लेकिन हम मिडिल का टर्म नहीं है, ये क्या है, पहला ये, तो दूसरा ये, तो तीसरा ये, इसको आप इग्नोर करिए, है ही नहीं। उसके आगे सी रेशियो डी, डी रेशियो ई भी तो आएगा ना, तो उसको छोड़ के चलो, वो नहीं है, मान के चलो। तो जब 4 व 16 का तृतीय अनुपाती दो निकालो बोलेगा, तो तृतीय अनुपाती मतलब कि जो पहला संख्या क्या होगा, ए 4 होगा और बी क्या होगा 16, ये क्या होगा 16। अब निकालो इसका मान, ए रेशियो बी मतलब कि ए बटे बी बराबर बी बटे सी। इसमें किसका मान निकालना है, सी का मान। तो सी का मान निकालना है, तो सी जो है इधर गुणा में जाएगा, ए गुणित सी बराबर बी का स्क्वायर। अब सी का मान निकालना है, तो ए जो है इधर भाग में फेंक दो, बी स्क्वायर बटे ए निकालना है। तो सी का मान निकालने के लिए क्या निकालना है, बी स्क्वायर बटे ए, या फिर इस फॉर्मूला में रख दो 4 बटे 16, ए का मान 4 है, बी का मान 16, और बी का मान 16 और सी का मान निकालना है। इसी को बोलते हैं तृतीय अनुपाती या थर्ड प्रोपोर्शन। तो अब थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, सी का मान निकालना है, सी का मान निकालो, कैसे निकालो, सी जो है इधर 4 एकम 4, 4 चौक 16, सी एक में गुणा होगा, सी ही बचेगा, और 4 ये जो है भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, 16 चौक 64। तो 64 जो है तृतीय अनुपाती का मान निकल गया। समझ गए इतना, हेलो हेलो, जी ये दो सर। दो सं, हाँ बोलो 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 जी, समझ में आया नहीं आया, जी सर आया। जिसको नहीं आया होगा बोल सकते हो, डरो मत। तृतीय एक बार और बता देता हूँ, मध्य अनुपाती किसको बोलते हैं, ये बीच वाले को बोलते हैं, बी वाले को, ठीक है। और जब मान देगा किसी का, तो ये शुरू से पहले देगा ना, तो शुरू से, अब मध्य अनुपाती में तो ये बीच वाला टर्म ये हो गया, तो इसका मान नहीं दिया है, इसी का मान निकालने के लिए बोला है मध्य अनुपाती में, तो इसका मान नहीं दिया है, तो जो दो मान दिया है किसका किसका मान हो गया, ए और सी का, जो किसी में भी है। अब देखो 4 व 16 के मध्य तृतीय अनुपाती निकालो, तो तृतीय अनुपाती क्या हो गया, सी। तीसरा अनुपात तो ये हो गया ना, तीसरा जो थर्ड टर्म है वो सी हो गया। अब देखो, या तो मान सकते हैं हम लोग, वो जो दिया है वो मान किसका है, बी और डी का है, लेकिन बी और डी का मान देंगे तो सी जो है बीचों बीच में आ जाएगा, तो उसको ना मान के, अब ए का मान तो दिया ही नहीं है, तो ए का मान दिया है, जो शुरू है वो ए का मान है, दूसरा है वो बी का मान है, और तीसरा है वो सी का मान है, तीसरा तो दिया ही नहीं है ना, तो ये तृतीय अनुपाती में हो गया। अब इसी का आएगा चतुर्थ अनुपाती। तो चतुर्थ अनुपाती तक जाने के लिए हम लोग को क्या क्या मान चाहिए, ए का मान भी चाहिए, बी का मान भी चाहिए और सी का मान भी चाहिए, तीन चीज का मान चाहिए। चतुर्थ तो ये है ना डी, चतुर्थ पद तो ये है डी, तो यहां तक पहुंचने के लिए तीन का मान चाहिए, ए बी और सी का, तो यहाँ तीन का मान देगा, देखना जैसे कि प्रश्न में बोल दिया कि किसका 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 3 5 तथा 9 का चौथी समानुपाती निकालो, 3 5 तथा 9 का चौथी समानुपाती निकालो, चौथी
समानुपाती निकालो या फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो। तो चौथा टर्म में क्या है डी, तो ये जो है किसका मान, पहला जो है वो ए का मान है, दूसरा जो है बी का मान है, तीसरा जो है सी का मान है, और चतुर्थ को निकालना है चौथी समानुपाती को। तो किसमें है, ए रेशो बी में तो है ए बटे बी, ए रेशो बी, और डी किसमें है सी रेशो डी वाले, सी रेशो डी वाले जिसमें सबका मान पता है ए बटे बी बराबर सी बटे डी। अब देखो ए का मान क्या है 3, बी का मान क्या है 5, और सी का मान क्या है 9, और डी का मान निकालना है। तो अब इसको 5 गुणित ये जो डी जो है इधर भाग में इधर गुणा में जाएगा 3 गुणित डी और 9 गुणित 5, ये 5 जो भाग में गुणा में चला जाएगा इधर। अब ये 3 डी का मान तो निकालना, ये भी गुणा में है तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में। समझ में आया? तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 पंचे 15। तो डी का मान कितना निकल गया, चतुर्थ अनुपाती का मान 15, फोर्थ प्रोपोर्शन का मान कितना निकल गया 15। अब ये चीज समझ में आया? हेलो जी सर। इतना समझ में आ गया ना? जी अब एक दो प्रश्न करते हैं फिर कल करेंगे बाकी को, ठीक है? वैसे तो हो जाएगा आज मेरे जी सर। कितना टाइम हुआ, समय कितना हुआ है? 5:43 कितना? सर 5:43। 5:43 ना? हाँ तो हो जी जाएगा ये कंप्लीट, बहुत ज्यादा नहीं है, जो उस दिन बताया था ना उसी का है। अब देखो ये चीज तुम लोग को बताया था, जैसे कि 35:28 है, इसको घटाओ क्या आएगा 7 पंचे 35, 7 चौक 28। अब दोनों में कोई कॉमन नहीं है, दोनों कॉमन है ना, दोनों बराबर है। अब मान के चलो हम लोग को दे दिया 5:4 और 5:4, ओरिजिनल वैल्यू था 35:28, ओरिजिनल था 35 और 28, 35 और 28 बनाना है 5 और 4 को, तो किससे गुणा करेंगे तो 35 और 28 बनेगा, 5 को गुणा कर दो 7 से और 4 को गुणा कर दो 7 से, तो दोनों पे एक ही टर्म से गुणा कर रहे हैं ना, याद आया कुछ ऐसे ही बताया था, दोनों के एक ही टर्म से गुणा कर रहे हैं, फिर वापिस वही संख्या आ जा रहा है जो ओरिजिनल में था, जो पहले था वही संख्या आ जा रहा है। हम लोग पहले यहाँ से शुरू करके यहाँ गए, लेकिन मान के चलो यहाँ का नहीं पता है, यहाँ से पता है कि उनका अनुपात 5 अनुपात 4 है, और दोनों में एक कॉमन संख्या करने पर वो वापिस आ जाएगा। ठीक है, तो 7 है यहाँ, 7 कॉमन संख्या है, दोनों में साथ साथ गुणा करेंगे तो वापिस वही आ जाएगा। याद आया कुछ? तो इस 7 को अगर पता नहीं है अभी फिलहाल के लिए, तो क्या मानते थे, एक्स मान लो या वाई मान लो या जेड मान लो, लेकिन दोनों जो है दोनों में एक ही संख्या गुणा होगा, तो पहला संख्या क्या हो जाएगा 5x, तो दूसरा संख्या 4x, या तो पहला संख्या 5y हो जाएगा तो दूसरा जो है 4y, और उसके आगे में जो रिलेशन दिया रहेगा उन दोनों के बीच में, उसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं। तो अब यही प्रश्न पूछेगा। अब मैं इसी को प्रश्न में जाते हैं। प्रश्न आता है इसका, 320 रुपए को, कितना को 320 रुपए को राम एवं मोहन के मध्य, एवं मोहन के मध्य के बीच 5:3 में बांटा जाता है, 5:3 के अनुपात में बांटा जाता है, में बांटा जाता है। राम का हिस्सा ज्ञात करें, राम का हिस्सा ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो राम का हिस्सा ज्ञात करना है ना, तो जब भी अनुपात में दिया है 320 रुपए, क्या को बांट रहा है, रुपया को अनुपात में बांट रहे हैं, तो दोनों रुपया रुपया ही है, ये भी रुपया है ये भी रुपया है, यहाँ तो समझ में आ रहा है। तो राम का क्या है और मोहन का, दोनों का अनुपात क्या है
5:3। तो अगर इसमें कोई फिक्स संख्या गुणा कर देंगे तो वापिस वही आ जाएगा जो इन लोग का एक्चुअल में रुपया इतना इतना मिला था। तो पहले तो मिला था मान के चलो 5x रुपया, कोई फिक्स संख्या गुणा करना है तो x को गुणा कर दिए, तो दूसरा को मिलेगा कितना 3। या तो पहले को मिलेगा 5y तो दूसरे को मिलेगा 3y। कोई फिक्स संख्या ही गुणा होता है, एक समान संख्या ही, ये तो पता चल गया। अब देखो इसको इतना रुपया मिला है और इसको कितना रुपया मिला है और कितना रुपया का टोटल बांटे हैं 320 रुपए का। बांटे कितना को है 320 रुपए को। तो दोनों का जो मिला के पैसा आएगा, इसको 5x रुपया मिला है, इसको 3x, वो 320 रुपए ही तो होगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, सर समझ आ गया ना इतना? तो अब देखो 5 ठो आम और 3 ठो आम, जी कितना हो गया 8 ठो आम 320 और 1 ठो आम 8 जो गुणा में है तो इधर जाके भाग में, तो 8 चौक 32, 8 शून्य शून्य, x बराबर निकला 40। 5:3 के अनुपात में बांटा जाता है और राम का हिस्सा पूछ रहा है। राम का हिस्सा कितना है 5, 5x जो है राम का हिस्सा है। तो x बराबर 40, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 5 गुड़ी 40, मतलब कि 4 5 6 20, 200। समझ गए ये चीज? और वहीं पास श्याम का हिस्सा पूछता, श्याम का हिस्सा कितना, नहीं मोहन का हिस्सा पूछता तो 3x है, तो 3x का मतलब 3 गुड़ी x का मान कितना निकाले 40, 40 दिया 120, दोनों मिला के 320 हो रहा है, 200 और 120। समझ गए? हेलो, ऐसा ही प्रश्न पूछेगा। समानुपाती चतुर्थ अनुपाती निकालना तो सिखा दिया हूं, ठीक है? और समानुपाती चतुर्थ अनुपाती से प्रश्न पूछेगा और ऐसा ही प्रश्न पूछेगा जैसा बताया हूं अभी फिलहाल। और एक दो प्रश्न करते हैं। समझ में आ रहा है क्या आराधना, प्राची? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी आ रहा है ना? अब देखो, वह संख्या बताएं, वह संख्या बताएं, संख्या बताएं जिसका 25 के साथ, जिसका 25 के साथ वही अनुपात है, वही अनुपात है जो 3 का 5 के साथ है, जो 3 का 5 के साथ है। यही बोला है ना? देखो, वह संख्या बताएं जिसका, जिसका मतलब कि जिसका अनुपात 25 के साथ, तो क्या है किसका अनुपात, x का अनुपात, मान के चलो वो नहीं पता संख्या तो a मान लो, एक अनुपात 25 के साथ जिसका बोला ना, तो a पहले आएगा, जिसका अनुपात वह संख्या बोला है, बताएं जिसका 25 के साथ वही अनुपात हो, तो 1:25 का वही अनुपात हो जो 3 का 5 के साथ है, मतलब कि 3 का अनुपात 5 से है। 3 का अनुपात 3 का 5 के साथ क्या अनुपात होगा 3:5, और वही होगा मतलब कि दोनों बराबर होगा, तो a/25 बराबर 3/5। 25 इधर भाग में, सर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। रुक जाते थोड़ा सा, जब आएगा तब बता देंगे। सर मेरे को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। हाँ वेट कर लेते हैं 2 मिनट, फिर आएगा तब बताना। आया कि नहीं आया? सर अभी तक नहीं आया है। क्या बोल रहा है, वह संख्या बताएं जिसका, तब तक रेड पेन का यूज करते हैं थोड़ा टाइम लगेगा। वह संख्या बताएं जिसका, जिसका मान के चलो जिसका, जिसका बोल रहा है ना, तो संख्या का नहीं पता तो उसको ए मान लेते हैं।
1:25 से, जिसका अनुपात 25 के साथ, तो a अनुपात 25 हो गया, के साथ वही अनुपात है जो 3 का 5 के साथ है, तो 3 का अनुपात 5 है, 3 अनुपात 5 जाएगा, वही अनुपात है मतलब दोनों बराबर रहेगा। तो हम लोग को a का मान निकालना है, तो 25 इधर भाग में है, तो ये किधर चला जाएगा, इधर गुणा में, तो 3 गुणित 25 भागित 5 बराबर 1, तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, 3 पंचे 15, तो a बराबर 15। तो किसके साथ अनुपात रहेगा, 15 के साथ 25 के, 25 का अनुपात वही रहेगा जो 3 का। सर मैं दिख रहा है। ये चीज तो समझ में आया कि नहीं आया, इतना बताने के बाद जी सर आ गया। इतना बताने के बाद नहीं दिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे और आ जाएगा।